अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद नदवी हिंदुस्तान की आज़ादी के इस 74वें साल पर, इस 74वें जश्न पर आज आप लोगों से यौम आज़ादी और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में शरीक होने वाले मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने वाला हूँ। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो हर साल जैसे ही 15 अगस्त यौम आज़ादी करीब आता है और यौम आज़ादी का वक्त करीब आता है तो फ़ौरन शहीदान मुल्क व मिल्लत के जज्बात हमारे सामने आ जाते हैं और उनकी कुर्बानियाँ और उनकी बहादुरी के किस्से घर घर में सुनाए जाने लगते हैं और उनकी शान में, उनकी सिपह सालारी के ऊपर और उनकी बहादुरी के ऊपर कहे जाने वाले अशार हमारे ज़ुबानों पर बेसाख्ता जारी और सारी हो जाते हैं। वो अशार कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। नाजरीन, ये अशार वही अशार हैं जो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख ईसाई, बल्कि हमारे इस गंगा जमनी तहजीब वाले प्यारे जमहूरी मुल्क के लिए जंग आज़ादी में, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वाले तमाम मुजाहिदीन आज़ादी के जज्बात को समेटे हुए हैं। और आगे बढ़ते हुए जब हम तारीख की किताबों को पढ़ते हैं, तारीख के औराक को पलटते हैं और हिंदुस्तान की तारीख पर रोशनी डालते हैं, तो बेशुमार उन लोगों के नाम भी हमें याद आ जाते हैं जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपने माल की कुर्बानी पेश की, अपने जवान बच्चों की कुर्बानी पेश की, जिनमें बहादुर शाह जफ़र का भी नाम आता है, जिनके सामने अंग्रेज़ों ने उनके जवान बच्चों के कटे हुए सर तश्तरी में लाकर के बतौर तोहफा पेश किए और उनकी ज़ुबान से अशार जारी हुए। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में न पायदार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी मिल न सकी कोहे यार। नाज़रीन, ये अशार बहादुर शाह ज़फ़र के वो दुख भरे अशार हैं और वो अशार हैं जब उनके बच्चों के कटे हुए सर उनके सामने पेश किए और उन्होंने अपनी ज़ुबान से अशार कहे। और उसके अलावा हम मज़ीद और आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का वो फतवा भी याद आ जाता है, हमारे सामने आ जाता है, जो उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया था। और हज़रत मोहानी का भी नाम हमारे सामने आ जाता है, जिनको अंग्रेज़ों ने एक लंबे मुद्दत तक कैद खाने में रखा और उन्होंने कैद खाने की दीवारों पर अशार लिखे। और साथ साथ और आगे बढ़ते हैं तो शेर मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम याद आ जाता है, जिनके नाम से अंग्रेज़ कांपता था, जो ये कहते थे कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। जिन्होंने अपनी जान को गंवाना तो गवारा किया, जान की कुर्बानी देना तो गवारा किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुकना, अंग्रेज़ों की बात मानना हरगिज़ पसंद नहीं किया। और जब आगे बढ़ते हैं तो भगत सिंह का नाम भी याद आ जाता है, अशफाकुल्ला खान का भी नाम याद आ जाता है, साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल का भी नाम याद आ जाता है, जिन्होंने फांसी के फंदों पर चढ़ना पसंद किया, लटकना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुकना हरगिज़ पसंद नहीं किया। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुर्बानी भी याद आ जाती है और साथ साथ बापू
करमचंद गांधी की वो कुर्बानी भी याद आ जाती है कि जब हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अफ्रीका में जाकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ मुकदमा लगा। और उसके अलावा जजीरा अंडमान में काला पानी की सज़ाएं भी हमें सख्त वहशतनाक सज़ाएं भी याद आ जाती हैं जो मौलाना जाफ़र थानेसरी को दी गई, जो विलायत साहब को दी गई, जो बेशुमार उलमा इकराम को दी गई, मुसलमान लीडरान को दी गई, न जाने कितने लोगों को दी गई। और उसके अलावा हमें पानीपत के मैदान भी याद आ जाते हैं, शामली की तपती हुई रेतीली ज़मीन भी याद आ जाती है, और शामली की गलियां भी याद आ जाती हैं, शामली के नाले भी याद आ जाते हैं जो जंग आज़ादी के मौके पर खून से लाला उजार हुए पड़े थे। और साथ साथ जब हम और आगे बढ़ते हैं तो उलमाए देवबंद की कुर्बानी भी हमें याद आ जाती है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह और फरजंदान दारुल मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी और हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह। तो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी के बारे में लिखा है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के बाद अंग्रेज़ों के सख्त मुखालिफ, सख्त दुश्मन अगर कोई थे तो वो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी थे, जिनको माल्टा के कैद खाने में इतनी सख्त सज़ा दी गई और ऐसी सख्त वहशतनाक सज़ा दी जाती थी कि लोहे की तपती सलाखों से उनकी कमर को दाग दिया जाता। नाजरीन नाम तो बेशुमार हैं जिनका शुमार करना फिल वक्त मुश्किल है, और उनकी कुर्बानियाँ ही बेशुमार हैं जिनको अगर रिकॉर्ड किया जाए तो दफ्तर के दफ्तर सियाह हो जाएंगे, बयान किया जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा, महीने नाकाफ़ी होंगे। और आपको एक हकीकत बताऊं कि कुर्बानियाँ तो हमारे बिरादरान वतन ने भी दी हैं, सैकड़ों जाने उनकी भी कुर्बान हुई। किताबों के औराक को जब पलटेंगे तो सबसे ज़्यादा गर्दनें कटाने वाली कौम और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लेने वाली कौम और बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ करके अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा बुलंद करने वाली कौम अगर कोई थी तो वो मुस्लिम कौम थी। और उस वक्त नहीं बल्कि हर दौर में इस कौम ने आज हिंदुस्तान से मोहब्बत का वफादारी का सबूत पेश करने के लिए हमेशा बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, जिसको अशार में अगर बयान किया जाए तो यूं कहा जाएगा कि 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, ये अहले जुनूब बतलाएंगे क्या हमने दिया है इस मुल्क। नाजरीन, और ये भी एक कड़वी हकीकत है, कि जो है बुजुर्गान दीन लिखते हैं कि अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा ना होता, मुसलमान शरीक ना होते, इस बात को याद रखिएगा, अपनी नस्लों को बताइए कि मुसलमानों का हिस्सा ना होता और मुसलमान शरीक ना होते तो हिंदुस्तानी का आज़ादी का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर ना होता, बालाकोट की तहरीक का कोई वजूद ना होता, तहरीक रेशमी रुमाल की कोई बुनियाद ना पड़ती, और भारत छोड़ो तहरीक का कोई मतलब ना होता, और इनकलाब जिंदाबाद मादर वतनी के ये जो नारे थे इनके कोई माना ना होते, और हिंदुस्तान का जो झंडे का जो डिज़ाइन है जो सुरैया तैयब जी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तैयार किया था, आज उस डिज़ाइन का कोई मतलब ना होता। ये कुर्बानियाँ थी, लेकिन आज अफसोस होता है, इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि एक तरफ तो हमारी नस्लें, हमारी कौम अपने असलाफ की तारीख को भूल चुकी है, और दूसरी तरफ कुछ फ़िरका परस्त ताकतें तारीख में रद्द बदल करने की कोशिश में लगी हुई हैं, और आज बड़ी ही आसानी के साथ में हमसे वफादारी का सबूत मांगती हैं। कुछ फ़िरका परस्त ताकतें हम पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाती हैं, जिनको मैं कहना चाहूँगा कि हम वो लोग हैं कि मज़हब के नाम पर जुल्म व सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, ज़मीन में जाते हैं तो भी गुस्ल करके मुल्क की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हम ऐसी कौम हैं, और फिर भी अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं कहना चाहूँगा तो बालाकोट के पहाड़ों से सबूत मांगो, माल्टा के कैद खानों से सबूत मांगो,
और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक के दरख्तों से सबूत मांगो जिन पर उलमाए किराम की, मुसलमान लीडरान की गर्दनें लटकी हुई थी। एक मौर्रिख अंग्रेज अपनी याददाश्त में लिखता है कि 1864 से लेकर के 1867 तक 3 साल के लिए अंग्रेजों ने मुसलमान उलमा को अपने जुल्म और सितम का निशाना बनाया, और ये 3 साल हिंदुस्तान के लिए बड़े ही खौफनाक और अलमनाक थे। ऐसे खौफनाक थे कि इन 3 सालों में तकरीबन 14,000 उलमाए इकराम को तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया। और वो अंग्रेज मुआर्रिख अंग्रेज लिखता है कि दिल्ली से लेकर के खैबर तक कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था कि जिस पर उलमाए इकराम की गर्दनें ना लटकी हुई। नाजरीन, कुर्बानियाँ तो सब ने दी हैं, लेकिन सबसे अहम रोल जंग आज़ादी में जो अदा करने वाली कोई कौम है तो मुस्लिम कौम है। और ये तारीख इस बात को बताती है। तारीख का मुताला करेंगे तो मालूम होता है कि काला पानी की सज़ाएं सबको दी गई, लेकिन 95% मुसलमानों को दी गई, मुसलमान लीडरान रहनुमाओं को दी गई, और 5% दूसरे लोगों को दी गई। मेरे दोस्तों, ये हमारा किस्सा है, ये हमारा हाल है जो मैंने आप हज़रात को बताया है। ये हमारे इस्लाफ की कुर्बानियाँ हैं। कुर्बानियाँ तो बेशुमार हैं, जैसा कि मैंने कहा है, एक वक्त में बयान करना मुश्किल है। बस आखिर में 1-2 बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों को कबूल फरमाकर ये हिंदुस्तान की आज़ादी का जो तोहफ़ा है हम सबको नीमत के तौर पर अता फरमाया है, और ये आज़ादी का इनाम जो है अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, इस नीमत की हमें कदर करना है और बड़े ही अमन व अमान के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारगी के साथ हमें रहना है। और जो नफ़रतें फैलाने वाले नफ़रतें फैला रहे हैं उनसे गुरेज करना है, उनसे दूर रहना है, और हिंदू मुस्लिम एकता के साथ इस मुल्क को हमेशा सरसब्ज़ व शादाब रखने की कोशिश करना है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस प्यारे चमन को क़यामत तक सरसब्ज़ व शादाब रखे, हरा भरा रखे, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान कायम रखे, हर तरह की बुरी नज़र से हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और हिंदू मुस्लिम एकता कायम और दायम फरमाए, और मोहब्बत व भाईचारगी का रिवाज आम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक में रहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।